इन्होंने भी हमारा प्रचार किया है वहां पर। साथियों, आज सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पूरी मानव सभ्यता और अब तक की मानव संस्कृति के इतिहास में 15 साल तक लगातार अनशन किया हो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल पूरी दुनिया के किसी कोने में नहीं। आज वो एग्जाम्पल हमारे मंच के ऊपर। ये वो मनुष्य है मेरे लिए जो इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड अनपैरेलल, अनप्रेसिडेंटेड है। तो जब हमने ग्रास रूट पे काम करना चालू किया, तब कभी कभी धरने पर बैठकर थकते थे, तब इरोम शर्मिला की जरूर याद आती थी। और आज उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं तो मैं इतना इमोशनली चार्ज हूं कि शायद खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। उतना जबरदस्त मुझे आज एहसास हो रहा है उनके साथ मंच स्टेज करने के लिए। तो इरोम के लिए मेरी तरफ से जबरदस्त ताली हो जाए। ऐसा स्पिरिट, ये ऊर्जा, ये जज्बा, 15 साल तक की लगातार ये स्ट्रगल, काश हम में भी आ जाए तो गौरी की रूह को जरूर शांति मिलेगी। एंड डोंट सी इरेशनैलिटी इनटू इट, सी द इमोशन। आज गौरी का जन्मदिन है और मुझे लग रहा है कि जैसा कि साथी शैला और कन्हैया ने बताया, आज उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है? यही है कि इस देश के गरीब आदमी के लिए, किसान और मजदूर के लिए, दलित, आदिवासी या माइनॉरिटी के लिए जमकर बात रखी जाए, संघर्ष किया जाए, आंदोलन किए जाए, उनकी आवाज बना जाए। गौरी के बर्थडे के इस मौके पर मुझे लग रहा है कि कर्नाटका की ये एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी, सारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स सबसे बड़ी गिफ्ट कोई दे सकते हैं तो वो ये है कि लेट अस कलेक्टिवली डिसाइड टुडे कि कम वोट में कर्नाटका के चुनाव में और 2019 में संघ और भाजपा को जमकर चाटा जड़ेंगे। और सामने वाले कैंप ने तय किया है कि हम जहां जहां जाए वहां वहां एफआईआर करने वाले हैं। भीमा कोरेगांव में पैर भी नहीं रखा, उसके बंद कॉल में पार्टिसिपेट भी नहीं कहा और फिर भी हमारे सामने एक एफआईआर कर दिया। अरे भाजपा के बालकों, तुम्हारे मोदी और अमित शाह से नहीं डरे, तुम्हारे 1.5 पन्ने के एफआईआर से क्या होगा? और गुजरात के चुनाव के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका नाम से बहुत कम लोगों ने सुना है, उनको कोई पहचानता ही नहीं है, उनका नाम है विजय रूपाणी। तो वो राजकोट से चुनाव लड़े और राजकोट से भाषण ये करे कि वो जिग्नेश मेवानी वो जेएनयू वाला है। अब 90,000 करोड़ के खर्चे के बावजूद नर्मदा की कैनाल का नेटवर्क गुजरात में पूरा नहीं हो रहा है। गुजरात के एक भी जिले के एक भी तहसील में किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। 15 लाख किसी के बैंक के अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है, ना 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है। फिर भी मुद्दा यह है कि जिग्नेश जेएनयू वाला है, जबकि रियलिटी में हमने तो जेएनयू से पढ़ाई भी नहीं। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी ने जेएनयू से जरूर पढ़ाई की है। तो आज ये बात साफ हो चुकी है कि आज उनका पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास यही है कि जब इस देश की जनता रोटी, कपड़ा और मकान की बात करे
शिक्षा, चिकित्सा और महंगाई की बात करें, किसानों की आत्महत्या, 2 करोड़ रोजगार या 15 लाख की बात करें तो उसे उलझाया जाए घर वापसी, लव जिहाद और गाय माता में। यही उनका एजेंडा है और जो साफ हो चुका है। मुझे लग रहा है कि वडगाम में जहां से मैं चुनाव लड़ा, उसमें हर चौथे गांव में तिलक लगाकर 15, 20, 25 लोग आ जाते थे, हमारी गाड़ी को घेरते थे, हाथ में पत्थर लेते थे और फिर कहते थे बोलो वंदे मातरम, फिर कहते थे बोलो भारत माता की जय। तो एक दिन गांव में हमको घेरा गया, 40, 50 तगड़े लोग, न जाने कौन से अखाड़े में ट्रेनिंग लिया होगा, और पूरी हमारी टीम को घेरा और बोला कि आपको गांव में उस कंडीशन पर जाने देंगे कि आप वंदे मातरम बोलो। तो कोई ड्रामा चल रहा हो, उस तरह का पूरा माहौल खड़ा हुआ। तो हमने जमकर नारा लगाया कि वंदे मातरम। 2 करोड़ रोजगार नहीं आया, इसी पे हमको वोट मिला है, सिर्फ इसी पे हमको वोट मिला है। आज वडगांव में हम जब चुनाव लड़ने गए, हमारी जेब में 8,000 रुपया लेके गए थे। कोई एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी का बैनर भी नहीं था, न पैसा, न ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन जितना हमारे सामने वो घर वापसी, लव जिहाद, गाय माता, भारत माता, वंदे मातरम का नारा लगाया, उतना ही हमने किया कि हमको 2 करोड़ युवा के रोजगार की बात करनी है, हमको इस देश में आत्महत्या करने वाले किसानों की बात करनी है, किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा उस मुद्दे की बात करनी है। और उसी के चलते पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों को एक ये बात कन्विंस हो गई कि और कुछ भी हो, ये आदमी ईमानदार है। और आज भी जहां पर भी मैं पूरे देश में जाता हूं, चाहे वो उमर हो, चाहे ऋचा हो, कन्हैया हो, शहला हो, कितने भी, चाहे कोई भी यूथ लीडर हो, उनको सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि ये लोग सच्चाई की बात करते हैं, ये ईमानदार लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है, सच्चाई की बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए खड़े हैं। यही बात हमको गौरी ने सिखाया था। आज मुझे लग रहा है कि करीब करीब सारे मुद्दों के ऊपर बात हो चुकी है। मैं कोई नया या लंबा भाषण करना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार की ताकतें राज सत्ता के ऊपर काबिज होकर बैठी है और कर्नाटका में अभी चुनाव आए हैं, तो मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आकर आप सभी को यह कहना चाहता हूं कि जो कन्हैया ने कहा ना कि आइडियोलॉजिकली प्योर होने के चक्कर में ये संघी और भाजपा के लोग सत्ता पर आए, ये अब किसी कीमत पर नहीं करना है। बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, यदि इस देश को बचाना है, किसान और मजदूर को बचाना है, तो मैं जिग्नेश मेवाणी आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस भी करूंगा इन लोगों को हराने के लिए। क्योंकि आइडियोलॉजिकली मैं प्योर रहूं और पॉलिटिकली स्टक रहूं और संघ और बीजेपी रूल करे, अब यह धंधा नहीं होने देना, अब यह धंधा नहीं होने देना। मैं कहूंगा, हां, मेरे चुनाव के कैंपेन में आम आदमी पार्टी के लोग आए, प्रचार किया, कांग्रेस और बीएसपी के कैडर ने प्रचार किया, सीपीआई ने किया, सीपीआई में लिबरेशन ने किया, स्वराज इंडिया ने किया, 12-14 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने किया। तो इसी तरह कर्नाटका के अंदर सारी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का एक कॉन्क्रीट अलायंस बने और दूसरी तरफ सारी पीपल्स मूवमेंट का अलायंस बने, और ये दोनों अलायंस, दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ एक ऑर्गेनिक लिंक बनाकर कोर्ट
ट्रैवलर बनकर इन चट्टीधारियों को हरा दे। गौरी लंकेश की बर्थडे सेलिब्रेट करना, उसकी लेगेसी को आगे ले जाने का मतलब यह भी होता है कि इन ताकतों को हर कीमत पर रोका जाए। इन अप्रैल आई विल बी कर्नाटका फॉर 3 weeks। और उस वक्त कर्नाटका के 20% दलितों को कहेंगे कि तुम्हारा 20 वोट भी इन नालायकों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अदानी, अंबानी और एसआर को देने के लिए 30,000 करोड़ की सब्सिडी के साथ अहमदाबाद के सानंद में हजारों एकड़ का टुकड़ा है, लेकिन ऊना की विक्टिम्स को देने के लिए 5 एकड़ जमीन नहीं। इनको हराओ। इन्हीं के चलते हमारे क्रांतिकारी भाई और साथी रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ा, और उन्हीं के चलते आज भीम आर्मी का साथी चंद्रशेखर रावण जेल में है, नजीब गायब है। उसका बदला लेंगे हम। और लाल किले पर से इतने 4 सालों के दौरान जो फेंका है तुमने, इस मंच के ऊपर से चैलेंज देते हैं कि इस बार 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आप इस देश को एड्रेस करिए और हम फेसबुक पर लाइव होंगे। एंड लेट अस सी व्हाट यू हैव गॉट टू एड्रेस टू द पीपल ऑफ इंडिया, एंड लेट अस सी हमारे पास कहने के लिए क्या है। आज बेंगलोर और कर्नाटका की सारे एक्टिविस्ट साथी और यहां की पीपल्स मूवमेंट और सिविल सोसाइटी को बहुत ही जेन्युइनली दिल से इस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहते हैं कि 2 दिन पहले शेल्टर और लैंड के सवाल को लेकर यहां की सरकार को झुकाकर आपने जो अचीव किया है और उससे जो हजारों लाखों लोगों को आने वाले सालों में फायदा होने वाला है, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सवाल के ऊपर, जमीन के सवाल के ऊपर, भूमि के सवाल के ऊपर मैंने खुद गुजरात में 9 साल काम किया है। ऊना से लेकर अब तक हजारों एकड़ जमीन का आवंटन जो केवल कागज पे हुआ दलितों को, उसमें से 1 इंच जमीन का पोजीशन देने की बात तो छोड़ो, हमारी उस डिमांड्स को लेकर गुजरात की भाजपा सरकार जैसे कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती हो, संवाद करने को तैयार नहीं है। यहां की सरकार ने एटलीस्ट बात किया और जमीन का कब्जा देने का प्रॉमिस दिया। ये दोनों के बीच का अंतर भी यहां के दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को समझना होगा। फिर बनाना रिपब्लिक उसका जो इंटरप्रिटेशन करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, मंच के ऊपर जब बैठे थे तब गौरी की बहन कविता जी ने हमको कहा कि कुछ न्यूज चैनल्स में अभी फ्लैश हो रहा है कि जिग्नेश मेवानी को यहां आने के लिए यहां की सरकार ने पैसा दिया। सच सिकनेस ऑफ माइंड। अरे भाई, सुना है कि 45-50 हजार तनख्वाह हमारा भी होने वाला है। ये अलग बात है कि इस बार की टिकट यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद कविता जी ने पे की है। तो आज मुद्दा ये नहीं कि गौरी के जो हत्यारे और कातिल हैं उनकी अरेस्ट हुई कि नहीं, किस विचारधारा के चलते जिन लोगों ने ट्रिगर चलाया, जिन्होंने सिर्फ ट्रिगर चलाया है, लेकिन जिस सोच के चलते ट्रिगर चलाया, ये लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हमारे टिकट का पैसा किसने दिया। शेम ऑन यू नरेंद्र भाई। और आखिरी 1 मिनट में इतना कहेंगे कि कुछ मीडिया के लोग
हमें बार बार नसीहत देते हैं कि आप मोदी जी को कुछ मत कहिए। मैं एडमिट करता हूं, इतने पकाऊ और बोरिंग आदमी के मामले में अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सचमुच उसको नहीं आता। ही कांट परफॉर्म, वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसके बुद्धि की बात ही नहीं है, उसको नहीं आता। इसीलिए कहा था कि हिमालय चले जाओ, घंटा बजाओ, राम मंदिर पकड़ कर कोई। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि 2-4-5 महीने के बाद एक वक्त आएगा जब आइडियाज और वो मेथड्स जिसके चलते जॉब्स क्रिएट हो इंडिया में, उसका जवाब लेकर ये मंच पर जो यूथ खड़ा है वो जवाब लेकर हम आएंगे कि यदि इस देश में जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं तो किन फॉर्मूलाज, किन मेथड्स, किन वेज के जरिए जॉब्स क्रिएट किया जा सकते हैं, उसका आइडिया और फॉर्मूला लेकर हम आएंगे। लेकिन ये आदमी इस देश के युवा वर्ग को 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि इस देश के युवा वर्ग को जाति और धर्म से ऊपर उठकर पूरे भारतवर्ष के हर एक कोने में ये जो कैंपेन कर्नाटका के साथियों ने लॉन्च किया कि नो जॉब नो वोट, यही कैंपेन पूरे देश में ले जाने की जरूरत है। यदि इस देश का युवा कास्ट, सबकास्ट और रिलीजियस से ऊपर उठकर यदि 2 करोड़ रोजगार के सवाल पे एक हुआ तो 110% गारंटी के साथ मैं कहता हूं, और कुछ भी हो, ये चड्डीधारी भाजपा के लोग दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये रियल कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यू को हमें पूरे देश में ले जाना है और यही कहकर बात को खत्म करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, या तो 2 करोड़ रोजगार दो या मेहरबानी करके रिटायर हो जाओ। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।